हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th यूपी बोर्ड की हिंदी के सामान्य हिंदी के काव्यखंड का एक और नया पाठ प्रारंभ करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत की व्याख्याओं को पढ़ा और समझा था। आशा करता हूँ भ्रमर गीत की पढ़ाई हुई सारी व्याख्याएँ आपको समझ में आई होंगी। उसी और आशा और उम्मीद के साथ आज हम आपके ही काव्यखंड का एक तीसरा पाठ लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के भरत महिमा शीर्षक से अवतरित है। तो बच्चों, आज हम भरत महिमा के पद्यांशों की व्याख्याओं को प्रारंभ करेंगे और उन्हें एक एक करके समझेंगे। तो बच्चों, बिना किसी देरी के हम इस पद्यांश की व्याख्या को आज प्रारंभ करते हैं और इसकी एक एक करके उसे समझते हैं। तो बच्चों, भरत महिमा का जो आपका पहला पद्यांश है जो वो दोहा है। ठीक है, दोहा है, फिर चौपाई है, फिर दोहा है, फिर चौपाई है। तो एक एक करके हम उनकी व्याख्याओं को देखते चलते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, रामचरितमानस तो उसी क्या है लिखा गया है। पहला दोहा, चलत पायदे खात फल, पिता दीन तजी राजू, और जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजू। अब यहाँ पे क्या है, इस दोहे में बताया जा रहा है कि जब श्री रामचंद्र जी को वनवास प्राप्त हो जाता है और भरत जी को पूरा अयोध्या का राज प्राप्त होता है, परंतु भरत जी उस अयोध्या के पूरे राज को त्याग करके श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर अग्रसर हो जाते, चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं। उसी समय का यह कह सकते हो हैं कि दृश्य यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि चलत पायदे खात फल, कि जो भरत जी हैं वह पैदल चलते हैं, खात फल, फल को खाते हैं। पिता दीन तजी राजू, तजी अर्थात त्याग करके, और पिता द्वारा राजपाट को त्याग करके वह पैदल ही फल को खाते हुए चलते हैं। जात मनावन रघुबर ही, और वह श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत सरिस को आजू, भरत सरिस को आजू, और बताओ आज भरत के समान कोई दूसरा भाई नहीं हो सकता है। अर्थात कि श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए भरत जी पैदल ही केवल फलों को ग्रहण करते हुए पिता द्वारा दिए गए जो राजपाट है उसको त्याग करके उन्हें मनाने के लिए जा रहे हैं। तो बताइए, भरत जी के समान और कौन दूसरा भाई हो सकता है? ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? यही इस पहले दोहे का हमारा अर्थ था। क्या है कि भरत के समान आज कोई दूसरा सरिस को आजू, कि आज भरत के जैसा कोई और दूसरा भाई नहीं हो सकता है, जो पैदल चलते हुए फल फूल को खाते हुए पिता द्वारा अकंटक अयोध्या का राज देने के बावजूद श्री राम को मनाने के लिए जा रहा हो। आई बात समझ बच्चों? चलिए, अब इसके पश्चात हम, आशा करता हूँ दोहा समझ में आया होगा। इसके पश्चात हम दोहे की बात हो गई, चौपाई की बात की जाए तो चौपाई में क्या लिखा है? भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख धूषण हरनु। कि भायप भक्ति, भायप अर्थात भाई की भक्ति, भरत आचरणु, और श्री भरत जी के आचरण, कि श्री राम के प्रति उनका प्रेम, उनकी भक्ति, और भरत जी का जो आचरण है, कहत सुनत, कहते और सुनते, दुख दूषण हरनु, उसको कहने और सुनने मात्र से जो आपका दुख है और जो दूषण है वह भी हर जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, क्या है कि श्री राम के प्रति इस भरत जी का जो प्रेम है, श्री भरत जी का जो आचरण है, उसकी बात करने, उनको केवल सुनने मात्र से ही आपके जो दुख और दर्द हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? आगे क्या लाइन है? जो कछु कहब थोर सखी होई सोई, राम बंधु अस काहे न होई। जो कछु, अब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जो कछु कहब थोर सखी हुई, यह सखी श्री भरत जी के बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे वह कम ही होगा, थोर सखी हुई वह थोड़ा ही होगा। राम बंधु अस काहे न हुई, और श्री राम के भरत जैसा कोई और भाई नहीं हो सकता, श्री राम जी का भरत जैसा कोई दूसरा और भाई नहीं हो सकता। राम बंधु अस काहे न हुई, इस तरीके का कोई और दूसरा भाई श्री राम जी का नहीं हो सकता है। हम सब सानुज भरत ही देखे, हम सभी ने
भरत जी को, सानुज उनके अनुज अर्थात शत्रुघ्न के साथ हमने उन्हें देखा है कि हम सब सानुज भरत ही देखे, हम सभी ने श्री भरत जी को शत्रुघ्न जी के साथ देखा है। भैन धन्य जुबती जन लेखे, और हमें सभी जो युवतियाँ, हम सभी जो महिलाएं हैं वह सभी क्या हो गई हैं, धन्य हो गई हैं उनके दर्शनों को प्राप्त करके। सुनि गुण देखी दशा पछताही, कैकई जननी जोगी सुतनाही। और सुनी गुण देखी कि सुन करके और उनकी दशा को देख करके हम सभी वो सखियाँ एक पछताती हैं और कहती हैं कि कैकई जननी जोगी सुति ना होई, कि जो कैकई है वह भरत जैसे पुत्र की माता कहलाने के योग्य नहीं है, या भरत जैसे पुत्र की माता बनने योग्य नहीं है। को कहु दूषण हूँ रान ही नाहिन। और इसी सारी बातों को सुन करके एक दूसरी महिला कहती है कि इन सभी में रानी कैकई का कोई भी दोष नहीं है। को कह दूषण, कोई कहता है कि दूषण हूँ रान ही नहीं, कि रानी का इसमें कोई भी दोष नहीं है। विधि सबु कीन हम ही जो दाहिन, और यह सभी जो कुछ भी हो रहा है सब विधि विधान द्वारा किया गया है, और यह सब विधि के द्वारा ही रचित योजनाएं हैं। विधि सबु कीन हम ही जो दाहिन, और यह सभी चीज़ें विधि ने ही की है, और विधि ने हमारे अनुकूल ही सारे कार्यों को किया है। कहाँ हम लोग वेद विधिहीनी, कहाँ हम सभी लोग वेद और विधि से हीन स्त्रियां हैं। लघुतीय कुल करतूत मलिनी, और हम सभी लघु कुल अर्थात छोटे कुल में जन्म लेने वाली, और हमारे जो कर्म है वह भी बहुत उच्च नहीं है, ऐसे कुल में हम जन्म लेने वाली स्त्रियां हैं। बसही कुदेश कुगांव कुबामा, कि हम सभी बुरे देश बुरे गांव में निवास करने वाली बुरी स्त्रियां हैं। कहाँ यह दर्श पुण्य परिणाम, और कहाँ इनके दर्शन प्राप्त करना हमारे पुण्यों का परिणाम है। अस आनंदु अचिरजु प्रतिगामा, और यह जो इस प्रकार का जो आनंद है वह हर उस गांव में फैल रहा है जिस गांव से भरत जी जा रहे हैं। जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा, और इस प्रकार की प्रसन्नता चारों ओर फैलती है जिसे देख करके ऐसा लगता है कि मानो मरुस्थल में मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया हो। क्या हो, कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गया हो। आई बात समझ में बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आया होगा। पुनः एक बार इस चौपाई की व्याख्या को देख लेते हैं। भाइप भक्ति भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु, कि श्री राम की इस प्रकार की भक्ति और भरत जी के आचरणों को कहने और सुनने मात्र से सारे दुख और दोष क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जो कछु कहब थोर सखी होई, ये हे सखी भरत जी के विषय में हम जो कुछ भी कहेंगे वह सभी का सभी क्या होगा, वह थोड़ा होगा। ठीक है। राम बंधु अस काहे न हुई, और जो श्री राम बंधु अर्थात श्री राम जी का भाई भरत जैसा और कोई भी नहीं हो सकता है। हम सब सानुज भरत ही देखें, हम सभी ने शत्रुघ्न जी के साथ भरत जी को देखा है। भैन धन्य जुबती जन लेखे, और उन्हें देख करके हम सभी क्या हो गए हैं, धन्य हो गए हैं। सुनि गुण देखी दशा पछताई, और इस प्रकार के बातों को सुन करके विचार करके और उनकी दशा को देख करके हम सभी पछता रही हैं, और ऐसा विचार उनके मन में आ रहा है कि भरत जैसे पुत्र की माता कहलाने के योग्य कैकई जी नहीं हैं, रानी कैकई नहीं हैं। कोई कहा दूषण रान ही नहीं, और इतनी बात सुन करके कोई दूसरी स्त्री कहती है कि कोई कह दूषण रानी, इसमें किसी भी प्रकार का रानी का दोष नहीं है। विधि सबु कीन, कि यह सब कुछ जो भी किया गया वह विधि ने किया है, यानी ब्रह्मा जी ने किया है। हम ही जो दाहिन, और हमें इसी और उन्होंने हमारे अनुकूल ही कार्य किया है। कहाँ हम लोग वेद विधि, कहाँ हम सभी लोग वेद और विधि से हीन हैं। लघुतीय कुल करतूति मलिनी, और हम सभी लघु कुल में छोटे कुल में जन्म लेने वाली, हमारे जो कर्म है वह भी बहुत उच्च नहीं है, ऐसे कुल में जन्म लेने वाली हम तुच्छ महिलाएं हैं। बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, और हम सभी क्या है, बस ही कुदेश बुरे देश बुरे गांव में बसने वाली महिलाएं हैं। कहाँ यह दर्शन पुण्य परिणाम, और कहाँ कई जन्मों के पुण्य प्रताप से इस देव पुरुष के दर्शन प्राप्त होते हैं। यह हमारे सभी पुण्य कर्मों का ही परिणाम है। अस आनंदु अचिरजु प्रतिगामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा, और इस प्रकार का जो आनंद है जिस जिस गांव से श्री भरत जी गुजरते हैं वहाँ चारों ओर इसी प्रकार का आनंद फैला रहता है। और इस प्रकार के आनंद को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि किसी मरुभूमि में कल्प वृक्ष
उगाया हो। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारे पद्यांशों की व्याख्या समझ में आ गई होगी। ठीक है, चौपाई की व्याख्या समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं आगे के पद्यांश की ओर। तो अगला दोहा हमारा है, ते ही बासर बसी प्रातः ही चले सुमिरी रघुनाथ और राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। क्या है? ते ही बासर बसी प्रातः ही चले सुमिरी रघुनाथ और राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। कि ते ही बासर, कि सुबह होते ही बसई प्रातः ही, ठीक है, ते ही बासर बसी प्रातः ही कि चले सुमिरी रघुनाथ, कि रात्रि में उसी गांव में निवास करके, ठीक है, बस करके प्रातः काल होते ही श्री राम जी का नाम लेकर के सब उनसे मिलने के लिए चलने लगते हैं। राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। और श्री राम के दर्शन की जो लालसा है सभी के मन में ठीक उसी प्रकार की लालसा है जिस प्रकार की सभी के मन में उसी प्रकार की लालसा है जिस प्रकार से भरत जी के मन में लालसा है। आई बात समझ में बच्चों? पुनः इस दोहे को देख लेते हैं। क्या है दोहा? दोहे में कहा गया है कि रात्रि उसी गांव में बिता करके भरत जी प्रातःकाल होते ही पुनः श्री राम जी का स्मरण करके उनके दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं और सभी के मन में श्री राम के दर्शन करने की वही लालसा है जो लालसा श्री भरत जी के मन में है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक दोहा की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? चौपाई। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहू, भरत सहित समाज उचाहू, मिलहि राम मिटहि शुभ दुख दाहू, करत मनोरथ जय जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब झाके, शिथिल अंग पग मग दगी दोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि, राम सखा तहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय सुमेत बसहि दो बीरा, देख करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राम राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। आह, यहाँ पे क्या है? इस चौपाई में क्या वर्णन किया गया देखिए। मंगल सगुन हो ही सब काहू, कि अब सभी जब प्रातःकाल उठ गए हैं तो सभी के साथ मंगल सगुन यानी सभी कुछ मंगल सगुन उनको महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। फरक ही सुखद बिलोचन बाहु, और सुखों की जैसे होता है ना, कहते हैं कि दाईं आंख फड़क रही है बाईं आंख फड़ रही, कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है, उसी बात को यहाँ पे समझाया गया कि फरक ही सुखद, कि सुख को प्रदान करने वाली जो बिलोचन है, जो नेत्र है और जो बाहुएं हैं वह क्या हो रही हैं? सभी की फड़क रही है। सबको लग रहा है कि हाँ, सबको कुछ मंगल होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। आगे क्या है? भरत ही सहित समाज उछाऊ, और भरत के साथ साथ जो उनके साथ पूरा समाज आया है उनके मन में भी क्या भरा? उत्साह भरा हुआ है, उत्साह भरा हुआ है। मिलहि राम हूँ मिटहि दुख दाऊ, और उनके मन में उत्साह भरा हुआ है कि जब हमें राम जी मिल जाएंगे तो हमारे जो सारे दुख और दर्द हैं वह समाप्त हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिए जाके, सभी क्या करते हैं? मनोरथ करते हैं, जिनके मन में जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से वह सभी लोग क्या करते हैं? मनोरथ करते हैं, मन में कामना करते हैं। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, और सभी श्री राम के प्रेम रूपी सुरा अर्थात अमृत में डूबे हुए हैं। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, और सभी श्री राम के प्रेम वश क्या हो गए हैं? उनका जो शरीर है शिथिल हो चुका है, और जो पथ है उसमें भी उनके जो पैर हैं वह डग पग अर्थात लड़खड़ाते हुए वह चल रहे हैं। बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि, ठीक है, और सभी लोग क्या हो रहे हैं कि बचन प्रेम बस बोले, सभी प्रेम भरे वचनों को बोलते हैं। राम सखा तहि समय दिखावा, और उसी समय राम सखा अर्थात जो राम जी के सखा अर्थात जो मित्र निषाद राज हैं वह उसी समय ते ही समय दिखावा, उसी समय वह दिखाते हैं। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, शैल शिरोमणि, ठीक है, अर्थात पर्वतों में श्रेष्ठ शिरोमणि कौन? जो हमारा चित्रकूट का पर्वत है उसको वह दिखाते हैं। जैसे समीप सरित पैतीरा, जिसके समीप मंदाकिनी नदी बहती है, उसी मंदाकिनी नदी के किनारे सी समेत बसही दो वीरा, सीता जी के साथ दो वीर बसते हैं अर्थात निवास करते हैं। देख ही करहि सब दंड प्रणामा, या देख करके सभी दंडवत उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते कही जय जानकी जीवन रामा, और सभी कहते हैं कि सियापति रामचंद्र जी की जय। प्रेम मगन अस राम राज समाजू,
जनु फिर अवध चले रघुराजू। और सभी के मन में इतना प्रेम है, इतना उत्साह है कि मानो ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट रहे हों। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार इस चौपाई की व्याख्या को हम देख लेते हैं। क्या है? मंगल सगुन होऊं सब काहू, फरकई सुखद बिलोचन बाहू, भरतहि सहित समाज उछाहू, मिलहि राम हो मिटहि सुख दुख दाहू, करत मनोरथ जस सिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब झाके, शिथिल अंग पग मग डगी डोलहि, बिहवल वचन प्रेम बस बोलहि, राम सखा तहि समय दिखावा। क्या है कि सभी जब प्रातःकाल उठते हैं तो सभी के साथ मंगल सगुन होने लगते हैं और उनके मंगल सगुन के संकेत देने वाले जो नेत्र और बाहु हैं वह भी फरकने लगते हैं। भरत सहित समाज उछाओ, और भरत के साथ साथ पूरे समाज में उत्साह भरा हुआ है और सभी को ऐसा लगता है कि जब श्री रामचंद्र जी हमें मिल जाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे तो हमारे सारे दुख और दर्द समाप्त हो जाएंगे। करत मनोरथ जस जिए जाके, जिसके मन में जैसी श्रद्धा उस हिसाब से उसी के अनुरूप सभी क्या करते हैं? मनोरथ करते हैं, कामना करते हैं। जहाँ स्नेह सुरा सब झाके, और सभी श्री रामचंद्र जी के प्रेम की सुरा में, अमृत रूपी नदी में, प्रेम रूपी अमृत रूपी नदी में वह क्या है? सब डूबे हुए हैं। करत मनोरथ सब झाके, सब डूबे हुए। शिथिल अंग पग मग डगी डोलई, और जो मार्ग है उस मार्ग में सभी के जो पग हैं वह डोलते हुए अर्थात लड़खड़ाते हुए पड़ रहे हैं, क्योंकि सब श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सभी का जो शरीर है वह क्या हो चुका है? शिथिल हो चुका है। बिहवल वचन प्रेम बस बोले, और सभी प्रेम से परिपूर्ण वचनों को बोल रहे हैं। राम सखा तही समय दिखा, उसी समय निषाद राज जी दिखाते हैं। शैल शिरोमणि सहज सुहावा, कि जो पर्वतों में श्रेष्ठ जो पर्वत है उस पर्वत के दर्शन सभी को निषाद राज जी कराते हैं। जसु समीप सरित पै तीरा, ठीक है, पै तीरा अर्थात, और जिसके समीप मंदाकिनी नदी बह रही है उसी के किनारे सी समय सीता जी के साथ दो वीर अर्थात श्री राम और लक्ष्मण जी निवास करते हैं। देख ही करही सब दंड प्रणामा, सभी उनको उस पर्वत को देख करके, जब क्या चित्रकूट में स्थित उस पर्वत को देख करके सभी के सभी उसे दंडवत प्रणाम करते हैं। कही जय जान की जीवन रामा, श्री रामचंद्र जी के श्री सीता जी के जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो। प्रेम मगन अस राम समाजू, जनु फिरी अवध चले रघुराजू, और सभी के सभी उस जो अवध का राज समाज है और सभी श्री रामचंद्र के प्रेम में इतना मगन है कि ऐसा लगता है कि मानो फिर से अवध चले रघुराजू, फिर से अवध को श्री रामचंद्र जी लौट चले हों। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। आगे के पदों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला दोहा है वह है, भरत प्रेमित ही समय जस तस कही सकई न शेषु, और कबही अगम जिमि ब्रह्म सुख अहम मम मलिन जनेसु। अब आगे क्या कहा जा रहा है? आगे भरत जी के प्रेम की व्याख्या करते हुए करते हैं कि भरत प्रेम ते ही समय, कि इस समय जो भरत जी के मन में जो श्री राम जी के प्रति प्रेम है, जस तस कही सकई न शेषु, कि शेषनाग भी किसी भी तरह से उनके प्रेम की व्याख्या करने में असफल हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है पहली लाइन में? कि श्री भरत जी का जो इस समय राम जी के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम की व्याख्या करना शेषनाग जी के मुख को, सैकड़ों मुखों के, ठीक है, उनके जो कई मुख हैं, अनेकों मुखों से भी उनके प्रेम की व्याख्या करना असंभव है। ठीक है, कि भरत जी का राम जी के प्रति जो इस समय प्रेम है उस प्रेम की व्याख्या करना शेषनाग जी के लिए भी असंभव है। कबही अगम जिमी, और उनके प्रेम की व्याख्या करना मेरे जैसे, अर्थात तुलसीदास जी स्वयं के लिए भी कहते हैं कि मेरे जैसे कवि के लिए भी उस समय जो भरत जी के मन में जो प्रेम है उसकी व्याख्या करना ठीक उसी प्रकार से कठिन है जिस प्रकार से अहम अर्थात घमंड और मम, ठीक है, घमंड और ममता से मलिन जनेसु, ठीक है, ममता से मलिन, ठीक है, ममता से और घमंड से जो मलिन लोग हैं उन्हें ब्रह्म सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से मैं भी इस समय जो भरत जी के मन में जो प्रेम है उसकी व्याख्या करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। आई बात समझ बच्चों? पुनः एक बार देख लेते हैं कि भरत जी का जो इस समय राम जी के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम की व्याख्या करना शेषनाग जी के अनेकों मुख के द्वारा भी संभव नहीं है, और स्वयं मेरे जैसे कवि के लिए भी उस समय के प्रेम की व्याख्या करना असंभव है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से
घमंड और कलुषित मन वाले लोगों को ब्रह्म सुख की प्राप्ति। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक दोहा आपको समझ में आया होगा। आगे की दोहे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला दोहा है कि सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए शोक गए कोस दुई दिन कर धर के। कि जलु थलु देखी बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीतिते। हुआ राम रजनी अवशेषा, जागे से सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु अनुहारी। सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाही कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पुज पुरारी सधु सम्माने। अब क्या है, आगे क्या कहा जाए। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, कि श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सभी राज समाज का जो शरीर है वह शिथिल हो गया है, और उस शिथिलता के कारण गए कोस दुई दीन धर के, पूरे दिन में वह सभी के सभी केवल 2 ही कोस चल पाते हैं। जलु थलु देखी बसे निसि बीते, और जल और थल की सुविधा देख करके वहीं पर पूरा जो राज समाज है भरत जी के साथ वहीं पर निशा अर्थात रात्रि बिताने के लिए वहाँ रुक जाता है। कीन गवन रघुनाथ प्रीते, ठीक है, कीन गवन रघुनाथ। और वह सुबह उठते ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए चलते हैं। वहाँ राम रजनी अवशेषा, वहाँ जब थोड़ी सी रात शेष बचती है, जागे सिय सपन अस देखा, और सीता जी कुछ किसी प्रकार के सपनों को देख करके जाग जाती हैं कि अभी रजनी अर्थात अभी रात्रि थोड़ी शेष बची हुई है, परंतु किसी बुरे सपने को देख करके सीता जी जाग जाती हैं। और वह श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि सहित अपने सपने के विषय में बताते हुए कि सहित समाज भरत जनु आए, कि पूरे भरत जी पूरे राज समाज के साथ आए हुए हैं। नाथ वियोग ताप तनताए, और उनके वियोग के कारण जो उनका शरीर है वह पूरा तप रहा है। ठीक है, सकल मलिन मन दीन दुखारी, ठीक है, और सभी का जो मन है वह मलिन और दुख से भरा हुआ है। देखी सासु अनुहारी, और मैंने अपनी सभी सासू माताओं को एक अलग वेशभूषा में अर्थात एक विधवा की वेशभूषा में देखा हुआ है। सुनि सी स्वप्न भरे जल लोचन, और इस प्रकार के सीता जी के स्वप्न को सुन करके श्री रामचंद्र जी के जो नेत्र है वह अश्रु से भर जाते हैं। देखी भय सोच बस सोच विमोचन, और स्वयं श्री राम जो सभी के शोकों का नाश करने वाले हैं, सभी की सोच जो ठीक है सभी भय सोच बस, श्री रामचंद्र जी भी सोच के वशीभूत हो गए। सोच विमोचन, सभी की सोचों को दूर करने वाले, सभी को दुख को दूर करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र भी सोच में पड़ जाते हैं श्री सीता जी के इस प्रकार के, माता सीता के इस प्रकार के स्वप्न को सुन करके। लखन सपन यह नीक न हुई, आगे श्री रामचंद्र जी लखन जी से अर्थात लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लखन सपन यह नीक न हुई, कि हे लक्ष्मण यह जो स्वप्न सीता ने देखा है वह बिल्कुल भी नेक नहीं है। ठीक है, कठिन कुचाह सुना वही कोई, जल्द ही कोई कठिन यानी बहुत ही बुरा समाचार हमें सुनाने वाला है। अस कही बंधु समेत नहाने, और यह कह करके श्री लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी नहाने के लिए स्नान करने के लिए चले जाते हैं। पूजी पुरारी साधु सम्माने, और पूजी पुरारी अर्थात श्री शंकर जी की पूजा अर्चना और साधुओं का सम्मान करके वह लौट आते हैं। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको पद्यांश समझ में आया होगा। पुनः एक बार चौपाई की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है, सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, कि जो श्री उस समय का जो राज समाज है वो श्री रामचंद्र जी के प्रेम में पूरा शिथिल हो जाता है। वह पूरे दिन में केवल 2 ही कोस चल पाते हैं, और उचित स्थान और जल की सुविधा देख करके उसी जगह पर वह रात्रि बिताने के लिए रुक जाते हैं। और कीन गवत रघुनाथ प्रीति थे, और सभी श्री रामचंद्र जी के प्रेम में मगन होकर के वहीं पे रुक जाते हैं, और प्रातः काल पुनः उनसे मिलने की आस लेकर के वह वहाँ पे सो जाते हैं। ठीक है, और अभी रात्रि शेष ही बची थी कि माता सीता एक स्वप्न देख करके उठ जाती हैं। वो अपने स्वप्न के विषय में श्री रामचंद्र जी को बताती हैं कि भरत जी पूरे राज समाज के साथ आए हुए हैं। ठीक है, और उनका जो शरीर है वह वियोग के कारण तप रहा है, और सभी के मन में मलिनता और दुख भरा हुआ है। और मैंने माता कैकेयी, ठीक है, और माता सुमित्रा और माता कौशल्या को एक विधवा की वेशभूषा में देखा है। इस प्रकार के वचनों को सुन करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे
लक्ष्मण, यह जो स्वप्न है यह नेक नहीं है, अवश्य ही कोई हमें बहुत ही बुरा समाचार सुनाने वाला है। और सभी बातों को सुन करके जो श्री रामचंद्र जी हैं उनके नेत्रों में आंसू भर आते हैं और स्वयं सभी के दुखों को हरने वाले श्री रामचंद्र जी स्वयं सोच में डूब जाते हैं। ठीक है, और इतना कहने के पश्चात श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ स्नान करने के लिए चले जाते हैं। स्नान करने के बाद वह साधुओं का सम्मान करते हैं और श्री शंकर जी की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों यहाँ तक के चौपाई की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों भरत महिमा के व्याख्या को हम यही विराम देते हैं। अगले भाग में हम इनकी बची हुई व्याख्याओं को आगे पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो, व्याख्या समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।